Morning students, how are you all? In this video we are going to learn Marigold, a textbook in English for 5. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में माय एल्डर ब्रदर स्टोरी स्टार्ट की थी, जिसमें स्टोरी है भैया एंड ही इज अ ब्रदर एंड हिज नेम इज मुन्ना. भैया एंड मुन्ना, they both are respect to each other. They both are good at study, but भैया जो है वो बहुत सारी पढ़ाई करते हैं फिर भी वो फेल हो जाते हैं, और मुन्ना जो है वो सारा दिन खेलता रहता है फिर भी पास हो जाता है. ठीक है, फिर एक और बार उनका रिजल्ट आता है तो क्या होता है देखते हैं. The result were out once again and it is so happened that मुन्ना passed and भैया failed again. भैया फिर से फेल हो गए और मुन्ना पास हो गया. भैया was really upset. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. भैया तो अपसेट थे लेकिन मुन्ना भी उन्हें देखकर अपसेट हो गया. भैया now become gentler with मुन्ना. भैया अब मुन्ना के साथ अच्छे से बिहेव करने लगे. मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, और उसकी वजह से मुन्ना और भी नॉटी हो गया, और भी शरारत करने लगा. एंड स्टडीज इवन लेस देन बिफोर. उसने स्टडी जितनी करता था वो भी छोड़ दी, एकदम थोड़ी कर दी. मुन्ना टॉकिंग अलाउड. ओह आई एम लकी, आई कैन पास इजीली. मैं तो लकी हूँ, मैं इजीली पास हो जाता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे स्टडी बहुत हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स. वो सोचता है कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे देख ना ले काइट्स उड़ाते हुए. And one day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with Munna. एक बार क्या हुआ कि उसकी जो काइट है वो नीचे गिरने लगी. वो दौड़कर उसे लेने गया और अचानक से सामने उसके भैया आ गए. फिर क्या होता है, भैया से कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड. उसने मुन्ना का हैंड पकड़ लिया. Aren't you ashamed to be playing kites all day long? कि तुम्हें शर्म नहीं आती है रोज़ सारा दिन काइट्स के साथ खेलने के लिए. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास. तुम्हें नहीं पता चल रहा कि तुम अब निजी क्लास में नहीं हो, तुम 8th क्लास में हो. इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड यू कैन से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. आई एम 5 years older देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी. वो कहता है कि तुम मुझसे 1 क्लास छोटे हो, उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग डजंट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स. लुक एट माँ एंड बाबा. वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हमारी बुक्स में से नहीं आती है, तुम हमारे माँ और पापा को देखो. माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल. मम्मी जो है कभी स्कूल नहीं गई. एंड बाबा हैज़ ओनली पास 5th क्लास. और बाबा जो उसके फादर है वो सिर्फ 5th क्लास कर ही पढ़े हैं. मुन्ना से रियली भैया, इज दैट ट्रू? क्या ये सच है? देन भैया सेड यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी. यस, ये बात सच है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं. एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. हम बहुत सारी पढ़ाई भी कर लेंगे फिर भी माँ पापा को वो जो हक है कि वो हमें हमेशा अच्छे से रखेंगे और हमें करेक्ट जो है एक्सप्लेन करेंगे, सलाह देंगे. नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वेर फॉल सिक टुडे. अगर तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ. मुन्ना सेड आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा. मुझे नहीं पता लेकिन हाँ मैं पापा को कहूँगा. एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल. और वो दौड़कर हॉस्टल आ जाएंगे. भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर. मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो. Would not get upset. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. फिर वो कहते हैं कि बाबा जो है अपसेट नहीं होंगे, फर्स्ट वो देखेंगे कि क्या हुआ है, फिर वो डॉक्टर को बुलाएंगे. बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू. कि हमारे पापा को पता है कि क्या करना है. ओके, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस. उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है. मुन्ना सेड विथ टीयर्स इन हिज आइज. मुन्ना को ये सब बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए. भैया आई एम सॉरी. वो भैया को सॉरी कहता है.
वॉट यू से इज ट्रू, तुमने जो कहा हाँ भैया वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया ने जो है अब गले से लगा लिया किसको, मुन्ना को प्यार से। भैया सेड आई ऑल्सो लाइक टू प्ले इन फ्लाई काइट्स, मुझे भी खेलना अच्छा लगता है और काइट्स पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भी खेलूँगा, देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, वो कहते हैं कि तुम्हारी ध्यान कौन रखेगा, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फिर मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, वो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करते हूँ भैया। ये थी जो भैया और मुन्ना की स्टोरी, ठीक है। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। फाउंडेशन मीन्स सॉलिड बेस, schedule means timetable, and essay means composition on any subject. Idling means without any purpose or lazy, जैसे मुन्ना खेलता था फ्रेंड्स के साथ लेजीली। मास्टर मीन्स गेन expertise or skilled. So we have completed this unit number 4. Let's see some activities that is given here. Let's talk. Do you have a timetable at school? क्या आपके पास टाइम टेबल है अपने स्कूल का? How many periods are there for the following subjects and activities in 1 week? आपके पास कितने पीरियड्स है अपने सब्जेक्ट के लिए एक वीक में और कितनी एक्टिविटीज़ करते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। Now make a timetable for yourself including your study time एंड योर प्ले टाइम, आपको यहाँ पर अपना टाइम टेबल लिखना होगा, आपका स्टडी टाइम क्या है और आपका खेलने का टाइम, ओके। नाउ क्रिएटिंग राइटिंग, लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिवन टू यू। ये कौन सा, ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये एक लेटर का है। लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। आपको पता है जब आप लेटर लिखते हो देयर आर 2 फॉर्म ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, ओके। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं कि जो हम फॉर्मेलिटी जिसमें हम करते हैं, जिसमें लिखते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल में लिखते हैं या फिर ऑफिस में। और इनफॉर्मल होते हैं जो फ्रेंड्स को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं। जैसे कि हम फ्रेंड्स को लेटर लिखते हैं तो हम कहते हैं हाय, कैसे हो यार, अच्छे हो। फैमिली में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम स्कूल में लेटर लिखेंगे तो हम हाय या फिर कैसे हो यार, ऐसे हम वर्ड्स यूज़ नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। ये जो लेटर दिया गया है ये है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, जो आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली को लिख सकते हो वैसा वाला। लेट्स सी, दिस इज़ द राइटर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या आता है राइटर्स एड्रेस, जैसे कि कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। और फिर उसके बाद आता है डेट यहाँ पर आप 10 जुलाई 2000 ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर 10 या 10/9/2000 ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर ऐसे ही डेट लिखी जाती है 10 जुलाई 2000, ओके। एंड देन वी राइट ग्रीटिंग, जैसे कि माय डियर माँ, माय डियर फ्रेंड, माय डियर सिस्टर, ओके। Then there is introduction of the letter. This is my first letter after summer vacation. We started our classes the day after we reached the school. I have settled it in well. यहाँ पर जो है हॉस्टल में गया हुआ है जो लड़का, ठीक है, वो लेटर लिखता है अपनी मम्मी को कि वो हॉस्टल में समर वेकेशन के बाद जब वो लेटर लिखता है कहता है कि मैं हॉस्टल में अच्छे से सेटल हो गया हूँ। फिर क्या आता है बॉडी, कि उसमें आप क्या लिखने वाले हो। वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पोट्री। शी टेल्स अस हाउ टू मेक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विथ क्ले। वी देन पेंट देम, दे लुक सो रियल। फिर वो कहता है कि हमारे जो टीचर है वो हमें क्ले मॉडलिंग यानी कि मिट्टी से पोट्री या कि मिट्टी से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाते हैं और उससे पेंट करते हैं और वो रियली लगते हैं, ओके। देन क्या आता है, उसके बाद आती है एंडिंग। वी हैव एन इंटर हाउस पोएट्री रिसाइटिंग कमिंग अप इन अगस्त। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। इट इज़ अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विथ आवर टीचर, ठीक है। फिर है एक इनर हाउस पोएट्री रेसिटेशन यानी कि पोएट्री रिसाइट करना होगा हम सभी को साथ में मिलकर। वो पोएम बहुत लॉन्ग है लेकिन हम हमारे टीचर के साथ अच्छे से कर लेंगे। इट इज़ नाइस टू बी बैक इन स्कूल विथ माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मुझे अच्छा लगता है स्कूल के साथ और स्कूल में मेरे फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ।
आई रिमेंबर यू एंड बाबा अलॉट, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, मेरे दादा दादी को भी प्यार देना, ठीक है। ये थी एंडिंग। फिर क्या होता है, क्लोजिंग। डू राइट बैक सून, वो कहता है कि अगर किसी को आप लेटर लिखते हैं तो फिर वो भी आपको सामने से आंसर दे सकता है, लेटर लिख सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आएगा, योर लविंग सन प्रताप। ये जो प्रताप है उसने मम्मी के लिए लेटर लिखा था, ठीक है। ये थी इसकी क्लोजिंग। सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हो, क्योंकि अगर किसी को आपको रिप्लाई बैक करना है तो आपके एड्रेस पर वो रिप्लाई बैक कर सकता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर। रीडिंग द लेटर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। हु हैज़ रिटन द लेटर, तो क्या आएगा, प्रताप। टू whom हैज़ द लेटर बीन रिटन, ये लेटर किसको लिखा गया था, तो माँ को, ओके। योर प्रताप्स मदर। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, राइटर ऑफ द लेटर कहाँ पर रहता था, तो कहाँ पर है वो, तो कोलकाता। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, कृष्णा बॉयज हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता। फिर है ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटन, कौन सी डेट थी जब लेटर लिखा गया था, तो 10 जुलाई 2000। फिर आता है नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट एक्टिविटीज इवेंट इन योर स्कूल, फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबोव लेटर। इस लेटर के जैसे आपको एक और लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को या फिर अपने रिलेटिव्स को, कि किस बारे में, आपके स्कूल में जो इवेंट्स या फिर एक्टिविटीज हुई है उस बारे में। सो लेट्स राइट। क्या आएगा, राइटर्स एड्रेस क्या लिखा है, हाउस नंबर 301 भारत नगर दिल्ली। आपको जो एड्रेस लिखना है आप वो लिखिए अपना। फिर आएगा 10 जुलाई 2014 यानी कि डेट। फिर आएगा ग्रीटिंग, या फिर हाय भी कह सकते हो, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो ठीक है, क्या लिख रहे हो, या फिर अपने किसी भी रिलेटिव से, यहाँ पर हम सिस्टर को लिख रहे हैं इससे लिखिए हाय नेहा, इट्स बिन देयर मंथ 3 months now since I have shifted to देहरादून, 3 महीने हो गए मैं देहरादून शिफ्ट हुई हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू अबाउट द रिसेंट इवेंट्स इन माई स्कूल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने स्कूल में जो इवेंट्स हुए हैं वो तुम्हें बताने के लिए। वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड ओनम इन आवर स्कूल, ठीक है। हमने क्या सेलिब्रेट किया, ओनम। इट वॉज सेलिब्रेटेड वंडरफुली बाय ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन माई क्लास, हमारे क्लास की जो स्टूडेंट्स थे और फिर टीचर्स थे, हमने सबने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया। एवरीवन इन द क्लास प्रिपेयर 10 to 11 डिशेज, 10 to 11 डिशेज सबने प्रिपेयर की थी। इन द एंड वी गॉट गिफ्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल, इन द एंड यानी कि हमने एंड में गिफ्ट मिले, कौन किससे, तो प्रिंसिपल से। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, मैं तुम्हें मिलने के लिए बहुत राह देख रही हूँ। उसके बाद आएगा योर लविंग सिस्टर, आपकी फ्रेंड हो तो फ्रेंड लिख सकते हो, क्या, पूजा, ठीक है। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, इसे हम एक लेटर लिखा। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके ऊपर से आंसर देने हैं। लेट्स सी, देयर इज द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphan. Orphan क्या होता है, जो होमलेस होते हैं उनका घर, जहाँ पर वो रहते हैं उसके साथ कौन रहता है, वहाँ पर एक रहता था ओलिवर नाम का लड़का जो 9 साल का था, ठीक है। He was pale and thin as were the other boys living there. वो पेल और थिन यानी कि वो पतला सा था और वीक था। This was because they had to work hard but were never given enough to eat. ये क्यों होता था उनके साथ, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते थे लेकिन उसके हिसाब से उन्हें खाना भी नहीं मिलता था। The owner of the orphan, Mr. बम्बल वॉज अ क्रूल मैन एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज, वो बहुत क्रूर था, वो बहुत ही खराब था और वो उन्हें बच्चों को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता था। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री, वो जो बॉयज थे हमेशा ही भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वेर गिवन 3 meals a day but each meal consists only a bowl of watery soup. ये बात सच थी कि उन्हें 3 टाइम अपना मील मिल जाता था, खाना मिलता था, लेकिन वो सिर्फ क्या होता था, सूप, वो भी वाटरी है यानी कि पानी जैसा एकदम।
दे वेर ऑलमोस्ट स्टेवरिंग, यानी कि वो बहुत ही भूखे रहते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर ऑफ मोर सूप. तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने मास्टर हैं जो मिस्टर बम, उनसे बात करेंगे. बट हु वुड बेल द कैट. फिर फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. हु वुड बेल द कैट क्या होता है कि कैट की यानी कि बिल्ली के गले में जैसे कि घंटी बजाने जैसा काम था मिस्टर बॉम से बात करना. तो फिर वो सोचते हैं कि वो ऐसा काम कौन करेगा. तो लास्ट में वो टास्क किसके ऊपर आता है, ओलिवर के ऊपर. फिर व्हेन ऑल द बॉयज हैड असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हाफ फॉर देयर इवनिंग मील द सूप वॉज सर्व. जब वो सभी असेंबल यानी कि इकट्ठा हुए अपने मील के लिए, खाने के लिए, इट सून डिसअपीयर्ड. The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. It soon disappeared, यानी कि वो जो सूप होता है तो वो तो थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है. डिसअपीयर यानी गायब हो जाता था. फिर वो बॉयज अपने आप में विस्पर यानी कि अपने आप में धीरे धीरे से बातें करने लगे. और एक बॉय ने क्या किया, पुश किया किसको, ओलिवर को. फिर क्या होता है, ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव इफोर्ट. उसने एक ब्रेव इफोर्ट किया कि स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, वॉकड अप, चलने लगा, टू द मास्टर विथ हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड. वो मास्टर जो मिस्टर थे बम्बल, उसके सामने चलने लगा अपने बाउल और स्पून के साथ. एंड सेड ट्रेम्बिंगली, डरा डरा सा वो बोलने लगा, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर. वो कहता है कि सर, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे और भी सूप चाहिए. ठीक है, ये थी जो पूरी स्टोरी भी है, आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो. This is only some part of this story. Why did Oliver live in the orphan? वो orphanage में क्यों रह रहा था? Oliver live in the orphan because he was homeless, क्योंकि उसके पास घर नहीं था. Who was Mr. Bumble? Mr. Bumble was the owner of the orphanage. Mr. Bumble थे orphanage के owner. Okay, what meals were the boys given? Boys को कौन सा मील दिया जाता था? The boys were given only a bowl of watery soup. उन्हें पानी जैसा एक सूप ही दिया जाता था. Then next question, what did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver requested to Mr. Bumble to give him more soup. उसे थोड़ा सा और ज़्यादा सूप दिया जाए. Fifth is the boys were given 3 meals a day. Then why were they always hungry? उन्हें तीन टाइम जो दिन में खाना तो मिलता था, फिर भी वो क्यों भूखे रह जाते थे? Because the soup they were given was never enough. Because they were very hard worked all the day long. Because the older boys drank up their soup. तो यहाँ पर क्या आएगा? Because the soup they were given was never enough. वो कभी पूरा होता ही नहीं था, जल्दी से पूरा हो जाता था और वो हमेशा भूखे रह जाते थे. Next question is, find the words from the passage that means the same as very hungry. क्या होता है? very hungry के लिए वर्ड आया था staring. ठीक है, फिर है to vanish, होता है disappear यानी कि गायब हो जाना. All the boys assemble in the cold stone hall. Here the word assemble means, मैंने बताया था क्या होता है, साथ में होना. तो क्या आएगा? moved away, no. work together, no. it's a collected यानी कि साथ में मिलकर. Okay, then from the word assemble, remove the last two letter. ये 2 letter remove करने हैं. Add 1 letter to make a word which means time at the school when the whole school gathers. ठीक है, आपको यहाँ पर 2 letter remove करके 1 letter add करना है और एक word बनाना है जो हम स्कूल में साथ में करते हैं. तो हम यहाँ पर assemble के पीछे y लगा देंगे तो क्या होगा? assembly यानी कि prayer. फिर है give a suitable टाइटल टू द पैसेज. आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, जैसे कि मैंने दिया है स्टोरी ऑफ ओलिवर, क्योंकि स्टोरी में ओलिवर की बात थी. ठीक है, नाउ लेट्स राइट. टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज. सीखना क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, समझना और नॉलेज लेना. टू टीच मीन्स टू शो और हाउ टू एक्सप्लेन. ओके, टीच होता है कि समझाना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टीच और लर्न. यहाँ पर इन वर्ड्स लेकर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है टीच और लर्न यूज़ करके. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर क्या आएगा? विल यू टीच मी चेस? मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास. ये जो है हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या आएगा? टीचेस. द स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट
रोड सेफ्टी, स्टूडेंट ने लर्न किया है किसके बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, ठीक है। फिर है माई सिस्टर हैज़ टॉट मी हाउ टू राइड अ हॉर्स, यहाँ पर क्या आएगा टॉट, क्योंकि हैज़ है। ओके, आई हैव लर्न सम ऑफ द कस्टम ऑफ इंडियाज, हैव के साथ क्या आएगा यहाँ पर लर्न। फिर आएगा आई लर्न हाउ टू साइकिल व्हेन आई वाज जस्ट 4 years ओल्ड, जब मैं 4 साल का था तब मैंने सीखा कि साइकिल कैसे चलाते हैं। ये कौन सा है, पास्ट टेंस में, तो क्या आएगा लर्न। नाउ चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, आपको यहाँ पर करेक्ट वर्ड चूज कर पैराग्राफ कंप्लीट करना है। ये जो पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस में, देखिए ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, क्या आएगा यहाँ पर वॉज या फिर वर, यहाँ पर आएगा वर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, कहाँ पर खड़े हुए, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने। फिर आएगा दे के साथ क्या आएगा वर, गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस, कहाँ पर जा रहे थे वो, इंटर स्कूल रेस के लिए। द बस क्या आएगा अराइव्ड, एंड दे लीव आएगा या लेफ्ट, यहाँ पर आएगा लेफ्ट फॉर द स्टेडियम। द रनर्स वेयर क्या आएगा टेकिंग, नो यहाँ पर आएगा टेकन टू द स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। द रनर्स यहाँ पर आएगा टू देयर पोजिशंस। सर ब्लो नहीं, यहाँ पर आएगा ब्लू द विसल। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रैन फास्ट एंड केम फर्स्ट, एक हमारे स्कूल का स्टूडेंट था वो फास्ट दौड़ा और फिर वो फर्स्ट आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सबने अच्छा किया। इन आवर स्कूल क्या आएगा यहाँ पर वॉन द ट्रॉफी, हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीती। एंड एवरीवन फेल्ट चॉइस, सबको खुशी हुई। ये जो था पास्ट टेंस में पूरा पैराग्राफ था, इसीलिए हमने वर्ड्स भी पास्ट टेंस के लिखे, ठीक है। नाउ लेट्स सी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Bhaiya has been studying in the same class for 2 years and Munna was flying kites since morning। यहाँ पर for और फिर since का यूज़ करके ये fill in the blanks करनी है, ठीक है। हम for कहाँ पर यूज़ करते हैं, for a period of time, कि जो हमें एग्जैक्टली टाइम नहीं पता होता, यानी कि फॉर मंथ्स फॉर ईयर्स, लेकिन कौन सा ईयर, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं फॉर। लेकिन सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तब। लेट्स स्टार्ट ब्लैंक्स यूसेस फॉर और सिंस, ठीक है। आई हैव लिव्ड इन द हाउस सिंस आई वॉज अ बॉय, कब से मैं उस घर में रह रहा हूँ जब मैं एक छोटा सा, आई वॉज अ बेबी में छोटा सा बच्चा था। आपको पता चल गया कब, तो आई वॉज अ बेबी, तो क्या आएगा सिंस। दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। कितने ईयर्स यहाँ पर नहीं लिखा, तो क्या आएगा फॉर मैनी ईयर्स। द ओल्ड बनियन ट्री इन द विलेज हैज़ बीन देयर लास्ट द 200 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर 200 ईयर्स, लेकिन कौन सी ईयर ये नहीं दिया गया, तो क्या आएगा फॉर द लास्ट 200 ईयर्स। फिर है नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस यस्टरडे, कल से उसको किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दिया गया यानी कि यस्टरडे, तो क्या आएगा सिंस। सो विद दिस वी कंप्लीटेड ऑल दिस एक्टिविटीज ऑफ यूनिट नंबर 4।